हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सॉरी, 4-5 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे गले में कुछ खिचखिच हो रही थी और आज भी अगर खांसी आ जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। नाम इसका ब्लीचिंग पाउडर क्यों पड़ा आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल कपड़ों के और पेपर के ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। Chemically, bleaching powder is calcium oxychloride, calcium oxychloride और इसका फार्मूला होगा CaOCl2। एक्चुअली हम 10th स्टैंडर्ड पर इसको ऐसे पढ़ते हैं, हकीकत में कई चीज़ों का मिक्सचर होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की जो ब्लीचिंग एक्शन है, ये सवाल 1 नंबर में आता है और कंपटीशन में अक्सर आ जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन जो है वो नेसेंट क्लोरीन की वजह से होता है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, ये नेसेंट क्लोरीन क्या होती है। तो हम जानते हैं क्लोरीन एक्चुअली क्या होती है, Cl2 होती है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से निकलती है वो क्लोरीन एटम की शक्ल में मिलती है जो कि हाईली रिएक्टिव होती है। और हमें ये पता है हाईली रिएक्टिव होगी तो ये क्या करेगी, क्लोरीन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर ले प्रिपरेशन। इसकी जो मेथड का नाम है उसको कहते हैं हम हेज़ेन-क्लेवर मेथड। हेज़ेन-क्लेवर मेथड। इसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट लाइम, हिंदी में से कहते हैं बुझा हुआ चूना। सिलेक्ट लाइम पर जब क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है। इसकी खास बात यह है, जैसे ये बनके तैयार हो इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर लेते हैं, वरना एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इससे रिएक्ट करके क्लोरीन रिलीज करा देगी और बाद में जो बचेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, जिसका ब्लीचिंग एक्शन कम होगा या खत्म हो चुका होगा। इसलिए इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। अक्सर सवाल आता है, व्हाई ब्लीचिंग पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर। तो जवाब आप मिल चुका है, ब्लीचिंग पाउडर शुड बी स्टोर्ड इन एयरटाइट कंटेनर बिकॉज व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर to form calcium carbonate and chlorine gas comes out. Now coming to physical properties of bleaching powder. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखने की कोशिश करिएगा। आपके घर में एक चीज होती है जो आपकी स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस होती है, उसको चकाचक सफेद करने के लिए आला, एक चीज आला के नाम से रखी रहती है घर में, है ना। तो उसमें अगर सूंघ के देखेंगे उसमें जो स्मेल आ रही है एक्चुअली वो क्लोरीन की ही होती है। तो उसमें क्या होती है, व्हाइट एमोर्फस पाउडर हो गया, स्मेल ऑफ क्लोरीन हो गई, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत धीरे धीरे घुलता है। अच्छाई है, अगर तेजी से घुलेगा तो क्लोरीन गैस क्या होगी, फौरन रिलीज हो जाएगी और इसका ब्लीचिंग एक्शन क्या होगा, फिर खत्म हो जाएगा। हाई डेंसिटी कैसे पता, जब पानी में डालेंगे तो ये नीचे की तरफ सेटल करता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन परेशानी ये है जब तक ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा ये डिकम्पोज हो चुका होता है। तो हम नहीं कह सकते कि इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मोरोवर ये मिक्सचर होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। फिर देखते हैं, व्हाइट एमोर्फस पाउडर having smell of chlorine, sparingly soluble in water, high density, high melting and boiling point. Now coming to chemical properties. इसकी एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आप लोग जरा दिमाग लगाइए सब बच्चे कि ब्लीचिंग पाउडर एसिडिक होगा, बेसिक होगा। यू आर राइट, क्योंकि हम किससे बना रहे हैं, लाइम से बना रहे हैं। और जब क्लोरीन रिलीज हो जाएगी तब भी ये क्या बनाएगा, सिलेक्ट लाइम होगा। और सिलेक्ट लाइम क्या हुआ, अल्कलाइन हुआ, इसलिए कैसा शो करेगा, बेसिक नेचर।
तो हम पहला केमिकल प्रॉपर्टी से पहला क्या आया, एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस। तो पहले क्या करेगा, पहले ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। फिर क्या होगा, कलर विल बी फेडेड विच इंडिकेट्स इट्स ब्लीचिंग एक्शन। पहले ये कलर चेंज कर देगा, फिर रेड से ब्लू जो होगा उसके बाद क्या, कलर फेड हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो पहली नेचर क्या दिखाई इसने, बेसिक है। दूसरा ये क्या दिखा रहा है कि ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन ऑफ हीट। अगर इसको गर्म करें तो क्या होगा, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट, गर्म करने पर क्या होगा। तो लिख लीजिए इसको, ऑन हीटिंग इट गेट्स डिकम्पोज्ड, ब्रेक डाउन होता है। तो हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। पहले चैप्टर में पढ़ा था डिकम्पोजिशन, CaO Cl2, ये डेल्टा साइन का के लिए इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग के लिए। तो क्या होगा, CaO प्लस Cl2। अगला ले लेते हैं, एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ एयर। एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इससे रिएक्ट कर लेती है और धीरे धीरे क्लोरीन गैस को रिलीज कर देती है। CaOCl2 प्लस CO2, देखो क्या निकलेगा, CaCO3 प्लस Cl2। यानी गर्म करने पर भी क्या करेगा, क्लोरीन गैस देगा। इसलिए बच्चों से एक दफा मैंने लैब में कहा, देखो बच्चों गर्म करो, देखो क्या होता है। कुछ बच्चे आप जैसे लोग होते हैं ना, टीनेजर्स, बहुत कमाल के होते हैं। आप लोगों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हम जैसे टीचर या माँ बाप एनर्जी को अगर चैनलाइज करते तो मजा आता है। तो उसने गर्म किया, सूंघ के देखा, करें सर मेरी नाक को चुभ रहा है, कुछ हो गया। तो मैंने कहा एग्जैक्टली यही क्लोरीन है जो हमारी नाक को चुभती है, इसलिए इसका नाम रखा गया अ गैस विद पंजेंट स्मेल, अ गैस विद पंजेंट स्मेल है। जो है नाक को चुभने वाली स्मेल क्या होती है, बाहर आती है। अब एक्चुअली क्या होगा, एक्शन ऑफ वाटर, पानी में डालते हैं तो ये धीरे धीरे, एक्शन ऑफ वाटर, पानी में डालने के बाद धीरे धीरे ये क्लोरीन गैस रिलीज करती है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल जर्मिसाइडल एक्शन इन वाटर, दैट इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, दैट इज टू मेक वाटर जर्म फ्री। सॉरी बच्चों, इंडिया में अभी तक हम बात करें बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कड़वी हकीकत ये भी है अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। याद करिए बिहार, उड़ीसा के इंटीरियर, जहाँ पर औरतें अभी भी पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाती हैं। खैर, तो वहां पर अगर जो कुआं है, कच्चे कुएं होते थे पुराने जमाने में, तो उनमें ब्लीचिंग पाउडर डालते थे उनमें, या पोटेशियम परमैंगनेट, नाम ही उसका रख दिया गया कुएं की लाल दवा। ठीक है, तो पानी के साथ क्या होगा, जो रिएक्शन शुरू में हुई थी उसको उल्टा हो जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O। तो क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस। लेकिन बच्चों आप लोग 11वीं क्लास में जाके भी पढ़ेंगे एक्चुअली यहाँ पर क्लोरीन कैसे काम करती है। थोड़ा हाई लेवल का तो है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं आपको समझा दूं। क्लोरीन पानी में ब्लीचिंग एक्शन या स्टेरिलाइजेशन कैसे करती है, ये आपके कोर्स की बात होगी, 10th की है ना। वाटर के साथ ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन ये करती कैसे होगी तो प्यारे बच्चों, ये क्लोरीन कुछ इस तरह से करता है।
2HCl प्लस नेसेंट क्लोरीन कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। दर हकीकत ये नेसेंट ऑक्सीजन ही जर्म्स को मार देती है। तो ये आपके मतलब का नहीं था, कई बार एनटीएससी में आ जाता है सवाल कि क्लोरीन खुद करती है या कुछ और एक्शन होता है। तो क्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है, जो एक्चुअल जर्मिसाइडल का काम करती है। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं अब उनमें ब्लीचिंग पाउडर ना इस्तेमाल करके ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है। ओजोन भी क्या रिलीज करती है? नेसेंट ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है दिस इज हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरीन। दिस इज हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ क्लोरीन। और बच्चों इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस पूछ लेते हैं। 3-4 यूज तो आप भी जानते होंगे। तो सबसे पहला यूज क्या है? ब्लीचिंग ऑफ पेपर, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, ओके, ड्रेन क्लीनर। जो बैक्टीरिया बदबू कर रहे दे रहे होते हैं, बदबू पैदा करते हैं, उनको ये किल कर देती है, खत्म कर देती है। इसलिए बदबू क्या होती? खत्म हो जाती है। अगला है स्टेरिलाइजेशन, इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी को जर्म फ्री बनाना, कीटाणु खत्म कर देना। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर एज ए सोर्स ऑफ क्लोरीन, सोर्स ऑफ क्लोरीन। कई बार क्या होता है मेडिकल कॉलेज में, हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो भाई देखिए बड़ी बड़ी बातें करना आसान तो है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ के लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। जहाँ आजकल होता है गुटखा जो कहलाता है, गुटखा लिया कहीं भी पीक मार दी। अब मैंने देखा हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा अच्छा काम किया गया कि भाई इन्हें थूकने से तो नहीं रोक सकते हैं क्योंकि कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ लोग थूकते हैं तो उसमें क्लोरीन फैलती है, मतलब ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स लगती है। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो क्लोरीन की स्मेल आएगी तो बहुत देर तक आदमी रुकेगा नहीं। दूसरा, जितने जो थूक है, जो स्प्यूटम है, उसमें जितने बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लीचिंग ऑफ पेपर, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, ड्रेन क्लीनर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ क्लोरीन। सॉरी बच्चों, तो आज मैंने वीडियो अपलोड करूँगा ये, और मेरा गला ख़राब हो गया था। तो आजकल मौसम वैसा ही चल रहा है तो लोग डर जाते हैं, मैं भी डर गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया, बोला नहीं जा रहा था उससे। तो वही क्या कहते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे शेयर करिए, और ये वीडियो मैं अपने स्कूल के बच्चों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। आपके सजेशन मिलेंगे तो और अच्छा करूँगा। ज़ाहिर है लोग कहते हैं कि भाई तारिक सर वाइट हो गए, लेकिन यकीन जानिए वाइट ज़रूर हो, लेकिन अभी भी मैं बहुत अच्छा करने के लिए तैयार हूँ। जो चाहेंगे वही करूँगा, और पढ़ाई के नाम पर मैं पूरा डिवोशन करने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।